हीट करते हो, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अमोनिया इट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप अमोनिया के साथ इसे लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हो तो ये हमारे पास से डाई अमोनिएट डाइबोरेन बन जाती है। और अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक तो बोरोन नाइट्राइड देती है, बोरोन नाइट्राइड व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड हाई टेम्परेचर when it is treated at 180 डिग्री it gives a very important product। मैंने आपको कहा था इसमें से कुछ कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़रूरी है जो हमें पढ़ने हैं। एक तो कल हमने डाइबोरेन की स्ट्रक्चर की थी, उसके बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज व्हेन डाइबोरेन is treated with ammonia at 180 degree centigrade। Diborane when treated with ammonia at 180 degree centigrade it is giving us a very important form product that is known as B3N3H6। B3N3H6 is known as borazine। कल भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन प्लस हाइड्रोजन। व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन? क्योंकि अगर हम C6H6 लिखते हैं तो ये बेंजीन होती है, और अगर हम C6H6 की जगह 3 एटम बोरोन के, 3 एटम नाइट्रोजन के और H6 लिखते हैं तो इसका नाम क्या है? बोराजीन। बोराजीन, या इसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको कल बताया था, 20 चैप्टर में हमें रीजनिंग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स और कुछ प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। सो उसमें हमने बोराजीन भी है जो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता है, व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंडली इसको आप बना सकते हो BCl3 व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड। बट इज देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है। I have not muted you all, तो disturbance हो रही है। So second very important method is when BCl3 is treated with ammonium chloride। टेम्परेचर याद रख सकते हो, रख लो, नहीं याद रख सकते तो रिएक्शंस आनी चाहिए। So when it is treated with ammonium chloride, पहले ये B3N3H3Cl3 में कन्वर्ट हो जाता है। होना कितना चाहिए? H6 होना चाहिए। पहले ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव बन जाता है, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव। क्लोरो डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है? बोराजीन का, प्लस HCl बन जाता है। और B3N3H3Cl3 इसकी जब हम रिडक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, देन वी गेट B3N3H6। साथ में डाइबोरेन बन जाती है एंड Na सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सो कोई भी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप इसके कर सकते हो, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इनऑर्गेनिक बेंजीन इज बोराजीन B3N3H6। व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसकी जो है वो बेंजीन जैसी है। जैसे बेंजीन में 6 पोजीशन पे इस तरह से कार्बन होते हैं, और हर एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसमें भी बोरोन, नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट पोजीशन पे, और हर एक बोरोन और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है, और इसमें से अल्टरनेट इस तरह से डबल बॉन्ड है। चाहे ऐसी स्ट्रक्चर है, चाहे बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और नाइट्रोजन, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन, और इसके अलावा
यहाँ पे हम इन बॉन्ड्स को, कोई भी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड जो है, हम अल्टरनेट पोजीशन पे डबल कर देते हैं। व्हेन वी डिस्कस इट स्ट्रक्चर, जैसे कि बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसी तरह से बोराजीन में भी नाइट्रोजन और बोरोन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कल भी हमने पढ़ा था, इसमें 2s1 2px1 2py1 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, और नाइट्रोजन में 1s2 2s1 2px1 2py1 सॉरी 2pz1 है। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक्चुअली जब इस तरह से ये बॉन्ड बनाती है तो ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हर एक बोरोन का एक ऑर्बिटल, जिसको कि pz ऑर्बिटल कहते हैं, ये खाली पड़ा है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल, हर एक बोरोन और नाइट्रोजन जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में बनाया है 1 2 3, ये 1 2 और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों के कार्बन ऑर्बिटल्स हैं। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं, सो इसका जो p ऑर्बिटल है एक, वो फिल्ड है। इसी तरह से इस बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है और इस नाइट्रोजन के पास एक p ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड है। इसी तरह से इस बोरोन के पास एक ऑर्बिटल एम्प्टी है और इस नाइट्रोजन के पास एक ऑर्बिटल फिल्ड है। बोरोन एंड नाइट्रोजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सबके साथ इस तरह से एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इस बोरोन ने एक इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर बॉन्ड बना लिया और इस तरफ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास एक फिल्ड ऑर्बिटल पड़ा है और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करके इस तरह से पाई बॉन्ड बना लेती है। ये नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी। ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हम ऐसे करके ऐसे, कोई भी 2 बोरोन और नाइट्रोजन आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन जैसी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। So what is inorganic benzene? It is borazine. How it is prepared? By treating this B2H6, that is diborane, with ammonia, or it is treated with BCl3 and ammonium chloride. ये है इसकी स्ट्रक्चर, that is also very important, जो कि बेंजीन जैसी है। Now regarding its properties, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बेंजीन के साथ मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज क्या है इसकी बेंजीन से डिफर करती हैं। व्हेन वी डिस्कस इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो एक बार हमने देख लिया, -57 इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 55 के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट है। प्योर सैंपल्स ऑफ बोरोजीन जो है वो है लाइट सेंसिटिव, लाइट के साथ वो लाइट्स इसलिए डार्क प्लेसेस पे स्टोर करती हैं क्योंकि वो कई बार एक्सप्लोड कर जाते हैं। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नो इफेक्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका एक स्पेशल रिएक्शन है व्हेन B3N3H6 रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद HCl और रिएक्ट विद ROH। तीनों के साथ इसकी एक जैसी रिएक्शन होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होके ये बन गया B3 है, BH लिख दिया, साथ में ये N3H6 है, NH2 लिख दिया। इसके बाहर हमने इस तरह के कितने NH2 हो गया, एक वाटर का H पार्ट जो था वो बोरोन के साथ लग गया, जो OH पार्ट था हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने थ्राइस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, भी B3N3H6 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, BH लग गया, NH2 एक पार्ट है, ये 3 ऐसे हैं, OH जो है एक इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। सो इस तरह से B3 हो गया, H 3 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 और 6 12 है, ये 6 हो गए
और ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 12 वाटर मॉलिक्यूल एडअप हो गया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल एडअप हो जाता है उसके बाद BH NH2OH थ्राइस ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज कन्वर्टेड इनटू H, यहाँ से निकल गया और एक H जो है यहाँ से निकल गया, ये B, इसके साथ NH, इसके साथ OH थ्राइस, और साथ में 3 molecules of hydrogen are replaced. So special feature of B3N3H6 is water molecule, HCl molecule and ROH molecule इसमें ऐड अप हो जाते हैं। जब HCl molecule ऐड होगा फिर से प्रोडक्ट क्या होंगे, B के साथ H लगा दिया, उसके साथ क्या बच गया Cl, साथ में क्या है NH2 और बाहर क्या हो गया 3। फिर ये हीट करने पे ब्रेकअप हो जाएगा, किसमें, इसके साथ हाइड्रोजन हट गया, साथ में क्या रह गया Cl, इसके साथ एक हाइड्रोजन हट गया NH और बाहर क्या हो गया 3 एंड अगेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। इसका भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, B के साथ H और ये पार्ट अलग हो गया OR, साथ में क्या हो गया NH2 और बाहर क्या हो गया 3। सो ये भी तीनों मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल एंड ROH मॉलिक्यूल add up to borazine and by loss of hydrogen molecule they are converted into these type of products। फिर इसमें से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, साथ में क्या बच गया OR, साथ में क्या बच गया NH2 और बाहर क्या है 3। थर्ड रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन नो इफेक्ट ऑफ air and water or oxygen and air। third reaction is borazine जो है on passing an electric discharge, boron, nitrogen, nitrogen, boron, boron and nitrogen। अगर बाई चांस हाइड्रोजन रह भी जाती है तो इट इज अंडरस्टूड भी यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है हर जगह पे। when an electric discharge is passed, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू बोराजीन, जिस तरह से बेंजीन में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो उसको हम नेप्थलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट इज नेप्थलीन, नेप्थलीन में इस तरह के 2 रिंग्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, इसी तरह से ये इनऑर्गेनिक नेप्थलीन बना देती है। अब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ बोरोन, बोरोन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बोरोन, सो दिस इज इनऑर्गेनिक नेप्थलीन। अब हमने लगाने हैं डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और उसके बाद हमारे पास ये डबल बॉन्ड सिंगल है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं है तो ये डबल बॉन्ड, इसी तरह से ये डबल बॉन्ड हो गया। सो दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक नेप्थलीन। वो ऑर्गेनिक नेप्थलीन थी जब ये पोजीशंस पे कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं भी लगाए तो हर एक पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, यहाँ नहीं लगेंगे क्योंकि 4-4 बॉन्ड हो गए हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दिस बोराजीन जिस तरह से हम उसको हीट करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक नेप्थलीन या डाईफिनाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी तरह ये भी बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये इस तरह से बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, जिस तरह से 2 बेंजीन रिंग इस तरह से मिलके बाईफिनाइल बना देते हैं, उसी तरह से बोराजीन भी 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिलके इनऑर्गेनिक बाईफिनाइल बना देती हैं या डाईफिनाइल बना देती हैं। ये इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड बना देंगे, इसी तरह से इसमें डबल बॉन्ड बना देंगे और हर जगह पे यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए, बाकी पोजीशंस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे बेंजीन को
C6H6 को हम C6H12 साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी तरह से B3N3H6 when treated with HCl, 3 molecules of HCl add up हो जाती हैं. So this converted into B3N3. पहले ये क्या होता है, Cl3 and H9, 6 थे, 3 और ऐड हो गए. On further heating with sodium borohydride, it is converted into B3N3H12. So जैसे C6H12 जो होती है वो इस तरह से कार्बन 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 एंड कार्बन, हर जगह पे ऐसे करके H बॉन्ड होते हैं. जब डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है तो हर एक पोजीशन पे H हो जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, C6H12. इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन क्या होती है, CH2 CH2 CH2. साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, जब साइक्लिक फॉर्म में है. इसी तरह से ये B3N3H6 की जगह जब 3 डबल बॉन्ड हट गए तो 6 हाइड्रोजन एड अप हो गए. सो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक cyclohexane. Inorganic cyclohexane. So this is all about the important characteristics of borazine. So borazine is very important. Inorganic benzene क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं. उसके बाद है हमारे पास आज के लिए शॉर्ट टॉपिक, व्हाट आर बोरोहाइड्राइड्स. बोरोहाइड्राइड्स में वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इस तरह का ग्रुप होता है, BH4-1. इसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड. एक्चुअली इनमें ये वाला ग्रुप होता है जिसको कि हम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट भी कहते हैं, पर कॉमन नेम इसका क्या है, बोरोहाइड्राइड्स है. दे molecules that is sodium borohydride and lithium borohydrides, they are very useful as reducing agents. ये बहुत important हैं, as a reducing agent यूज़ करते हैं. अब हमें ब्रीफ में इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है. मेनली 2 ही आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. इंडस्ट्रियल यूजेस में यही 2 रिड्यूसिंग एजेंट काम आते हैं. जब हम सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं बोरोहाइड्राइड, तो ये जनरली आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड. और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ओनली 1 or 2 रिएक्शंस ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड. लिथियम बोरोहाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड को कई बार, ये रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ी है, मैंने आपको कहा था कई रिएक्शन बार बार रिपीट होती है. लिथियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड वी गेट लिथियम बोरोहाइड्राइड. लिथियम का बोरोहाइड्राइड बन गया और सोडियम का क्लोराइड बन गया. ये रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, डाइबोरेन व्हेन रिएक्ट्स विद लिथियम हाइड्राइड वी गेट लिथियम बोरोहाइड्राइड. सो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई भी आप कर सकते हो. सो लिथियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और मेनली इसकी रिएक्शंस में क्या है, व्हेन लिथियम बोरोहाइड्राइड इज ट्रीटेड विद आयोडीन इट इज कन्वर्टेड इनटू Bi3. बोरोन का भी आयोडाइड, लिथियम का भी आयोडाइड, और हाइड्रोजन का भी हैलाइड बन जाता है. लिथियम का भी आयोडाइड 1 वैलेंसी है, बोरोन की 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है. So it is converted into these type of products. When lithium borohydride is treated with methyl alcohol. अब लिथियम 2 पार्ट्स में है, एक लिथियम आयन है, एक बोरोहाइड्राइड आयन है. सो लिथियम आयन जो है वो OCH3
इसमें कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस इज अगेन नोन एज मिथॉक्सीलिथियम. दिस कंपाउंड व्हेन कंबाइंस विद दिस, ये हमारे पास बाकी जो बच गया वो भी BOH3 थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई मिथाइल बोरेट प्लस हाइड्रोजन. लिथियम बोरोहाइड्राइड आल्सो कंबाइंस विद HCl. ये हमने कल रिएक्शन शायद पढ़ी भी थी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड की जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये डाइबोरेन बन जाता है. सो वो रिएक्शन जो बार बार रिपीट होती है उनको अलग से, ये आप इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कर सकते हो या आप इसकी प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो. सो यू नीड नॉट टू राइट दीज रिएक्शंस अगेन एंड अगेन. सो कुछ कॉमन रिएक्शंस जो हैं वो इस तरह से लिख के आप रिवाइज कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे बनाते हैं? सोडियम जैसे लिथियम हाइड्राइड, ये हमने बनाया था लिथियम हाइड्राइड और B2H6 में, उसी तरह से B2H6 और सोडियम हाइड्राइड इसकी रिएक्शन कर सकते हैं. वी गेट सोडियम बोरोहाइड्राइड. सो नहीं ज़्यादा रिएक्शन कर सकते तो एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लो. सो इसकी भी वही रिएक्शन है जो हमने ऊपर पढ़ी है. सोडियम बोरोहाइड्राइड also combines with HCl, जैसे ये रिएक्शन थी, it is converted into B2H6, लिथियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन बन जाएगा. अगेन सोडियम बोरोहाइड्राइड combines with HF also, HF के साथ again it is converted into B2H6 and NaEF4. So these are sodium borohydride and lithium borohydride. अब हमें ये देखना है भी बोरोहाइड्राइड कैसा है. बोरोहाइड्राइड इज हैविंग BH4 1 नेगेटिव आयन. बोरोन की 3 वैलेंसी थी, 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 3 बॉन्ड पहले बना लिए और एक हाइड्राइड आयन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्राइड आयन के साथ. सो BH4 जो है 1 नेगेटिव चार्ज, BH4 negative is tetrahedral in nature. It is tetrahedral in nature. अगर तो ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इनमें बॉन्ड जो होगा आयनिक होगा. कुछ ये कोवेलेंट हाइड्राइड भी बनाता है, जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल, इट इज फॉर्मिंग एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड. जब ये एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड बनाता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और बोरोहाइड्राइड की वैलेंसी 1 है. इसका मतलब 3 बोरोहाइड्राइड ग्रुप होंगे. ये एल्यूमिनियम है, इसके आसपास 1 2 3 4 एल्यूमिनियम के साथ ये हाइड्रोजन, ये बोरोन और बोरोन के साथ ये हाइड्रोजन, ये एक बोरोहाइड्राइड ग्रुप है. इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये फिर बोरोन, बोरोन एंड हाइड्रोजन. ये क्या बन गया? AlBH4 थ्राइस. इसमें ये जो बॉन्ड है बोरोन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. 3 centered 2 electron bond. Due to this compound is existing as a joint molecule, बड़ा molecule बन जाता है और इसमें इसकी स्ट्रक्चर जो दी हुई है, it is having 3 centered bond with metal atom. एक और एग्जांपल है बेरिलियम की, एक एग्जांपल सीजियम की दी हुई है, शायद जिंक की, वो बेशक छोड़ देना. बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड आयन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है पर बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. इसके साथ भी इसी तरह से ये बेरिलियम है और इसके साथ 1 2 3 4 और ये आगे जाके बोरोन के साथ बॉन्डेड है. ये once again it is again in the formation of this bond, centered bond H.
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेरिलियम BH4 2 है, ये BH4 एक है, ये BH4 दूसरा है, ये BH4 एक है, ये BH4 दूसरा है, and they are connected with this bond with beryllium. This is BH4 twice. So this is regarding these borohydrides. A short note on borohydrides. So today we will finish up to this. Our botany class is coming now. ये विशाल भारद्वाज कह रहा है बेटे कब है बॉटनी क्लास आपकी? ओके बेटा।